कब तक आप दूसरों के सहारों पर बैठे रहेंगे? कब तक आप ये सोच कर अपने आप को कुछ ना करने का आदी बनाएंगे कि यार वो मेरी शख्स ज़रूरत पूरी कर देगा, वो शख्स मुश्किल वक्त में मेरे काम आ जाएगा, वो शख्स जब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरी ज़रूरत को पूरा कर देगा। कब तक आप दूसरों के सहारों पर जीते रहेंगे? देखिए, जितनी मुश्किल तरीन आज हालात हो चुके हैं ना, अगर आप अब भी इस बात को नहीं समझे, अगर आपने अब भी अपने आप को इस बात के लिए तैयार नहीं किया कि मुझे कुछ करना चाहिए, खुद मुझे इस लायक बनना चाहिए कि मुझे किसी से कुछ मांगना ना पड़े, मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, लिहाजा मेरी हैसियत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं ये चीज़ खरीद सकूं, लिहाजा मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें। आज जो हालात हैं ये बन चुके हैं कि अगर आप किसी मालदार शख्स से भी 2,000 रुपया लेने चले जाए ना, तो वो भी आगे से कह देता है कारोबार ही नहीं है, मैं आपको कैसे कहाँ से दूँ। अगर आप अब भी इस बात को नहीं समझेंगे ना, तो यकीनन आप आने वाले वक्त में इतनी मुश्किल तरीन हालातों से दो चार हो जाएंगे कि आप खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ आज, ठीक है। अगर आप इस बात को मजाक लेंगे, सीरियस नहीं लेंगे, तो ये आपकी मर्जी है। मेरा काम है आपको बता देना, आपको आपकी इस्लाह करना, आपको समझाना। देखें, खुद को भी अपने आप को अपडेट करें। कब तक आप अपने आप को पुराने वर्जन पर ही लगाकर जो है ना अपनी ज़िंदगी को जीते रहेंगे, अपने आप को जो है ना लगा कर रखेंगे। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे ना, तो इस दुनिया में आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। आप माशरे में नज़र दौड़ा कर देखें कि गरीब लोग, उनकी क्या हैसियत रह गई है माशरे में। उनकी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। वो मांग रहे हैं सड़कों पर। कितने लोग हैं जो सड़कों पर खड़े होकर मांग रहे होते हैं। इशारे पर आप कहीं रुके तो वो बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपकी गाड़ी के करीब आकर आपसे मांगेंगे, ठीक है। कब तक आप अपने आप को उन्हीं कामों में लगा कर रखेंगे जिन कामों को आप पिछले 5 सालों से 3 सालों से करते आ रहे हैं। अगर आज आपने खुद को नहीं बदला, खुद को अपडेट नहीं किया, तो यकीनन 5 साल बाद, 3 साल बाद आप इस बात में पछता रहे होंगे कि काश मैंने दो साल पहले, 3 साल पहले खुद को अपडेट करके कुछ नया करना, कुछ नया सीखने में खुद को लगा लिया होता। आज के हालात देखने की ज़रूरत पड़ने पर किसी से 2,000 भी लेने चले जाए तो वो कोई नहीं देता, वो कहता है नहीं मेरे हालात ठीक नहीं है। तो आपको इस बात से समझ आना चाहिए कि अब आपको खुद को बदलना होगा, आपको अपने आप को बदलना होगा। खुद को इसका लायक बनाएं, इस काबिल बनाएं कि किसी भी ज़रूरत को, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको किसी के पास जाकर मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपके बैंक अकाउंट में, आपके पॉकेट में इतना पैसे हो कि आप आसानी से जाकर वो चीज़ें खरीद लें जो आप चाह रहे हैं। और आज आप मतलब मिसाल को जितनी में भी गुजारा कर रहे हैं, जितनी भी आपकी सैलरी है, कल को आपकी शादी होगी, बच्चे आएंगे, आपके बच्चे होंगे, उनके स्कूलों की फीसें कहाँ से देंगे? अपनी बीवी के अखराजात कैसे पूरे करेंगे? अपनी बीवी को जो उसकी ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी करेंगे? कल को आपकी शादी हो जाती है, फिर आपकी जो ससुराल है उनमें किसी की शादी आ जाती है, तो उनके खर्चों को कैसे मैनेज करेंगे? आप तो परेशानी से ही मर जाएंगे कि यार अब तो शादी आ गई है, मैं क्या करूं? बीवी के खर्चे हैं, उसके कपड़े बनाने हैं, बच्चों के बनाने हैं, खुद के बनाने हैं, फिर वहां जाकर वहां पर भी कुछ ना कुछ देना है, कैसे मैनेज करेंगे? आप इन सब चीज़ों को तब ही आसानी से मैनेज कर पाएंगे जब आप अपने आप को इस लायक बना पाएंगे कि आप अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। अगर आपकी कमाई अच्छी खासी नहीं होगी ना, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी, कम नहीं होंगी। क्योंकि आजकल के माशरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा है, गरीबी है और पैसा है। जिसके पास पैसा है उसकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी ज़िंदगी देख लें, उसके घर जाकर देख लें, तो आपको नज़र आएगा कि इसके घर में और इसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। ये बंदा हर वक्त परेशान रहता है। तो आपको आज ही इस बात को तय कर लेना चाहिए कि मैंने अब पुराने वाली ज़िंदगी नहीं जीनी, मैंने एक ही कमाई के ज़रिए पर नहीं बैठे रहना। अगर आप आज नहीं तय करेंगे तो मेरी बात को लिख लें कि आने वाले कुछ सालों में आप के हालात ऐसे हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि काश मैं मर जाऊं।